हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर 8, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। ये चैप्टर है ऑथर जैन ओडियोसो को। उनका ही अपना एक उनकी ही अपनी एक लाइफ स्टोरी है। जब वो छोटे छोटे थे, बच्चे थे, टीनेजर थे, कि जस्ट उनका जो टीनेजर का टाइम वो स्टार्ट होने वाला था, उस टाइम पे उनके साथ में क्या एक बैड इंसिडेंट हुआ था। उसके ड्यूरिंग उनके माइंड के ऊपर क्या फीलिंग्स आई, क्या इमोशंस आए, कैसे वो अपने घर से इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे, अपनी कैट से कैसे जुड़े हुए थे। और जब वो दोनों ही चीज़ें जब ख़त्म होने को आई तो उनको कैसा फील हुआ, कैसे उनके अंदर इमोशंस ट्रिगर हुए, उनको क्या क्या फेस करना पड़ा, इसके बारे में ये सारी स्टोरी है। अब जो जैन ओडिसो, उनकी सारी स्टोरी है कि जब उनका उनके साथ क्या हुआ था कि उनका जूनियर स्कूल ख़त्म होने को था और जो आगे सीनियर स्कूल है वो स्टार्ट होने वाला था। अब जूनियर स्कूल में 5th ग्रेड में क्या होता है कि आप अपने स्कूल में सबसे बड़े होते हो, और आगे सीनियर स्कूल में क्या होने वाला था, अब वो वहाँ पर सबसे छोटे होने वाले थे। तो एक तो उनको टेंशन थी कि अब जो छोटा स्कूल, जो उनका स्कूल था, वो उनसे भी काफ़ी बड़ा था। जो अब नया वाला स्कूल है वो काफ़ी बड़ा होने वाला था, काफ़ी नए फ्रेंड्स मिलने वाले थे, काफ़ी नए टीचर्स जो हैं वो भी आने वाले थे, उनके साथ काफ़ी कुछ न्यू होने वाला था। तो उनको था कि अब पता नहीं कैसा अब मेरे साथ फील होएगा, कैसा मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। और आगे और उसके साथ जो बुरा होने वाला था, जो उसे लग रहा था कि मेरे साथ बुरा होने वाला है, वो क्या था कि उनकी अपने फ्रेंड्स वो सारे दूसरे स्कूलों में जा रहे थे और वो एक अलग स्कूल में आ रहे थे। उनकी टीचर्स भी उनके साथ काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे थे, आपने हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे, हमेशा एक्टिव रहते थे। तो उसकी जो टीचर्स है वो उसको वो भी उसके लिए बहुत पॉजिटिव थी, वो भी उसके लिए बहुत अच्छी थी। और उन्होंने इवन इतना भी कहा कि तुम वहाँ जाकर तुम अब नए स्कूल में जा रहे हो। उन्हें तो पहले ही टेंशन थी कि वहाँ मेरा दिल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो टीचर्स भी उसको मिस करने वाली थी। तो इसलिए वो कह रही थी कि ऐसा ना हो कि तुम वहाँ जाकर हमें भूल ही जाना। तो हर कोई उसे मिस कर रहा था, हर कोई जो है वो भी खुद भी चाहता था, और उसके फ्रेंड्स, टीचर, सब कोई उसको प्यार करते थे। तो अब इसीलिए वो टेंस था कि नेक्स्ट स्कूल में जाके पता नहीं कैसा माहौल होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब उसे ऐसा ही ये सब फील होने लगा था, और वो इसीलिए अब उसके टाइम वो आ गया था जब नेक्स्ट उसने स्कूल जाना था। वो बैठा हुआ था क्योंकि ठंड थी काफ़ी बाहर, तो वो अपनी कैट के साथ बैठा हुआ था अंगीठी में, एक फायर प्लेस में फायर लगाकर, और वहाँ पर बैठा हुआ था। अब उसकी मदर को लगा कि ठंड हो रही है, तो वो थोड़े से कोयले और डालने लगी। तभी अचानक से वो क्या देखते हैं कि थोड़ा सा ना धुआं होने लगा घर में, और थोड़ी ही देर में धुआं बहुत ज़्यादा बढ़ के बहुत ज़्यादा धुआं होने लगा। अब वो घबरा गए, फटाफट से बाहर निकले, और ऑथर है उन्होंने अपने साथ में जाकर अपने पड़ोसियों के पास जाकर कुछ फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। अब इतने में जब वो सभी बाहर आ गए थे, इतने में क्या हुआ, हसल बसल में वो कैट भी पता नहीं कहाँ चलेगी, और उसकी मदर वापस से वो घर, जो आग वाले घर थे, उसमें चली गई। अब पहले तो वो बहुत हैरान हुए कि हम इतनी मुश्किल से निकले हम बाहर, और ये मदर फिर से जा रही है। लेकिन फिर बाद में उसे ध्यान आया कि उसकी पुरानी जो कुछ फोटोग्राफ्स हैं और जो एल्बम है वो घर में पड़ी हुई है, और उसकी मदर नहीं चाहती थी कि उसकी जो पापा की पुरानी यादें हैं वो भी चली जाए, बिकॉज उसके पापा की डेथ हो चुकी थी। तो अब उसकी मदर नहीं चाहती थी कि उसकी पापा की पुरानी यादें भी जो हैं वो भी इस घर के साथ, इसकी जो फायर है, इसकी जो फ्लेम है, इसके साथ में वो भी धुआं हो जाए। तो इसलिए वो वापस लेकर आ रही थी। अब क्योंकि वो अंदर गई थी धुएं वाले घर में, तो थोड़ी सी उनको इनहेलिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा स्मोक अपने अंदर इनहेल कर लिया था। तो फायर ब्रिगेड वालों ने उसको तो रोक दिया उत्तर को अंदर जाने से, और जब उसकी मदर बाहर आई तो उसको थोड़ा ऑक्सीजन लगा दिया, सो दैट कि उनकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो प्रॉपर हो जाए। तो वो ओथर ने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए कि एक तो इधर से फायर लग गई है, कैट भी चली गई, अब मदर की तबीयत भी ख़राब हो गई है। लेकिन वो फायर ब्रिगेड वालों ने काफ़ी उनको सपोर्ट किया और कहा कि कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा स्मोक उनके इधर चला गया इसलिए ऐसा किया है, बाकी तुम घबराओ मत, अपने रिलेटिव्स के घर चले जाओ। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन थी कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में जाकर रहने लगे, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी। उनका सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, कैश था, क्रेडिट कार्ड, कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो बैंक से लेकर वो कुछ लेकर आ सकते थे, पैसे वगैरह, वो सब अब फायर फ्लेम्स में सब कुछ उसी में ही चले गए थे। तो उन्हें फटाफट से वो घर छोड़कर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना पड़ा। अब क्या हुआ था कि जब उनको लगा कि चलो अब अब हमें कुछ देर के लिए रहना पड़ेगा यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स के घर में, और फिर क्योंकि उसका नया स्कूल भी स्टार्ट होने वाला था, तो वो क्या सोचते हैं,
अब क्योंकि उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर रहना था, तो वहीं पर ही उनकी फिर से नई लाइफ जब वो थोड़ी बहुत स्टार्ट होने लगी, टेंशन में तो थे सब, लेकिन ना क्या है कि उन्हें मूव ऑन तो करना ही था, लाइफ को आगे तो लेकर ही जाना था। तो अब वो क्या करते हैं कि वहीं पर ही उनसे ही कुछ पैसे बोरो करके अपना सामान ले लेते हैं, और फिर वहीं से ही अब जो ऑथर है उसका नेक्स्ट जो उसकी जो क्लास थी, नेक्स्ट जो स्कूल था, वहीं से उसे वापस जाना था। अब क्योंकि उसके पास कोई पुराने कपड़े नहीं बचे थे, तो उसने जो भी कपड़े पहने हुए थे उसी से ही उसने नेक्स्ट डे अपनी नई स्कूल में जाने की वो रेडी हुआ। वो तो पहले ही टेंस था, ऊपर से इतना कुछ हो गया, अब उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे, तो उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे कोई यहाँ पे उसे नहीं जानता है, सब कोई उसको मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर सब कोई उसे चिढ़ा रहे हैं, या कोई मेरे साथ बात नहीं करना चाहता, फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता। तो कुछ दिन तक तो ऐसे ही चला, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, घर भी नहीं है, कैट भी नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं है, तो वो बहुत टेंशन में रहने लगा उधर। फिर एक दिन क्या होता है कि वो रेडी हो रहा होता है जिम क्लास में जाने के लिए, तो उसके फ्रेंड्स उसको थोड़ा धक्का मारने के टाइप ऐसा करते हैं कि चलो चलो जल्दी करो, हरी अप हरी अप। तो जब वो जाता है, देखता है अपने अंदर क्लास में जाता है, तो वो क्या देखता है कि उसका स्टॉक पड़ा हुआ था उसके सामान का, जहाँ पर उसके कपड़े, बुक्स, जो कुछ भी अच्छा स्टफ होता है बच्चों को स्कूल जाने के लिए, या उनकी नेसेसिटीज़ होती हैं, ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ पड़ा हुआ था। अब जब उसने ये देखा कि ये सब तो मुझे चाहिए था, पर इतने वो पैसे की कमी और इतना सब कुछ हो जाने के कारण वो ये सब नहीं ले पा रहा था, जब उसे वो सब सामान मिल जाता है तो वो बहुत ही खुश होता है। कहाँ तो वो ये सोच रहा था कि अब नए स्कूल में मेरे कोई फ्रेंड्स बनेंगे कि नहीं, कहाँ मेरे साथ कोई बात करेगा या नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हुआ और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। सभी फ्रेंड्स बन गए, सभी उसका ध्यान रखने लगे, सभी उसकी केयर करने लगे। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद उसका नया घर बनने को रेडी हो गया। अब तो वो उसके पास अब वो अकेला नहीं था, उसका घर भी बन रहा था, उसके फ्रेंड्स भी बन रहे थे। और अब क्या हुआ कि उसके फ्रेंड्स और घर और उसकी मदर भी ठीक होने लगी। अब बस उसे एक ही टेंशन रह गई थी कि कहीं से उसकी कैट मिल जाए। बस वो अपनी कैट को बहुत ही प्यार करता था। वो हमेशा सोचता था कि काश कहीं से ऐसा हो जाए कि उसकी कैट कहीं से आप वापस आकर उसे उसके पास आ जाए, क्योंकि अब काफ़ी टाइम बीत चुका था। तो वो सोच रहा था, एक तरफ से उसे होप भी थी, पर ये पता भी था कि अब वो कहाँ से वापस आ सकती है। वो घबरा कर कहीं चली गई होगी और वो पता नहीं अब किस कंडीशन में होगी। तो वो उसको टेंशन भी होती थी, और वो होपफुल भी था कि शायद हो सकता है उसकी कैट वापस आ जाए। इतने में क्या हुआ कि क्योंकि उसकी घर भी बन गया था, फ्रेंड्स भी बन गए थे, मदर भी थी उसके पास, तो अब वो एक दिन सभी के साथ बैठा हुआ था, और इतने में एक लेडी आई और वो पूछ रही थी कि ये कैट आपकी है। जैसे ही नज़र पड़ी ओथर की उसके ऊपर, तो वो सोचते कि अरे ये मेरी कैट कहाँ से आ गई, ये इसको तो मैं कब से ढूंढ रहा था। उसकी कैट के कॉलर के पास नंबर भी लिखा हुआ था, पर चूंकि फ्लेम्स में उनका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो उनका टेलीफोन भी डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसलिए वो जो लेडी थी वो नंबर नहीं ले पाई। लेकिन उसने जब इधर उधर से कहीं से इंक्वायर किया, पूछा, तो पता चला कि ये कैट यहाँ ऑथर के घर से बिलोंग करती है, तो वो उसे वापस देने के लिए आ गए। अब ऑथर को ऐसा लगा कि जैसे मेरे को कोई ट्रेजर ही मिल गया, जैसे कि खजाना मिल गया है। तो उसके पास अब सब कुछ था, अपनी मदर थी, फ्रेंड्स थी, नए स्कूल थे, नया अपने जीने की एम्बिशन थी, सब कुछ था। और सबसे बड़ी बात कि उसके पास अपनी ही कैट थी। अब वो हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करने लगा। सब कुछ उसके पास अच्छा था, अच्छी मदर, अच्छे कपड़े, अच्छा सामान, अच्छा स्कूल, अच्छा फ्रेंड्स, और साथ में उसकी प्यारी सी कैट। अब उसे लाइफ में ऐसा लगा कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो कई बार हमारी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि कुछ बुरा हो जाता है, लेकिन अगर बुरे से हमें सीखने को मिलता है, हम उससे कुछ लेसन ले, तो आगे चलकर वो शॉर्ट पीरियड के लिए तो बुरा होता है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में वो सीखी हुई सीख वो बहुत काम आती है, और उससे हमारी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ और भी चाहिए हो, कोई और वीडियो भी चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं हमेशा इस सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियोस लेकर आती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल इंग्लिश प्रोग्रेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।